हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे जो चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पर बेस्ड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन। फर्स्ट पार्ट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। इसमें आपसे पूछा है कि इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है। तो इसके फर्स्ट पार्ट देखो, आपको क्या कह रहा है वो आपसे। अगर स्टूडेंट्स आपके बढ़ा दिए जा रहे हैं, जितने भी हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स कर दिए जाते हैं, तो फूड का कंजम्पशन क्या होगा। आपका स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हैं तो फूड क्या होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने कम कर दिए हैं तो फूड खाने वाले जो हैं आपके फूड ऐसे ही रखा रह जाएगा। यानी स्टूडेंट्स जितना बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उतनी ही जल्दी आपका फूड का कंजम्पशन क्या होगा, फूड जो रखा है, ठीक है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप कम कर दोगे, ठीक है, तो फूड ऐसा ही रखा जाएगा। स्टूडेंट्स कम करने पर फूड का कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फूड की क्वांटिटी जो है आपकी ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। ओके, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, यस। एक एग्जाम्पल आपका सेक हो गया। सेकंड आपका क्या है, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन, ठीक है, टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो, ये आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस सपोज ए से बी तक ही जाना है उसको, ठीक है, ए से बी तक जाना है, डिस्टेंस फिक्स है और टाइम आपको बोला है, टाइम वेरी करेगा और स्पीड भी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूँ, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड जल्दी जल्दी कर दूँ, स्पीड को बढ़ा दिया है, तो आपको ए से बी तक जाने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। और अगर स्पीड को कम कर दूँ, आप धीरे धीरे चलेंगे, तो ए से बी तक जाने में आपको टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड अगर कम है तो टाइम बढ़ जा रहा है। यानी दोनों अपोजिट हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है, एक दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, यस, इन्वर्स वेरिएशन है आपका, ठीक है। क्या लिख दोगे, इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला देखो, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, ठीक है। देखो, एरिया बोला है उन्होंने और दूसरा कॉस्ट बोला है, ठीक है। यहाँ देखो, लैंड जितनी बड़ी होगी आपकी तो कॉस्ट भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। आप अगर देखो 100 गज़ ले रहे हो, ये कहीं कहीं गज़ में आता है, तो 100 गज़ एरिया अगर ले रहे हो या प्लॉट ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट जितनी भी होगी, और अगर आप 50 गज़ कर दोगे तो कॉस्ट भी कम हो जा रही है। यानी एरिया बढ़ा रहे हो, कॉस्ट भी बढ़ रही है, एरिया कम कर रहे हो, ये भी कम हो रहा है, ठीक है। यानी दोनों एक्स और वाई दोनों एक साथ कम हो रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कौन सा होता है, डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट है। तो यहाँ ये इन्वर्स वेरिएशन नहीं होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है आपका, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, काम करने वाले लोग हैं और टाइम है, ठीक है, जो काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो, नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम है, टाइम टू वर्क, जो काम करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। अगर किसी काम को करना है, मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आपने कम लोग लगाए हैं, तो वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा समय में ख़त्म होगा। यानी आपके ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऊपर एरो अगर मैं बना रही हूँ, इंक्रीज़ हो रहा है, तो कम समय में बन जाएगी बिल्डिंग। और अगर नंबर ऑफ़ पीपल मैंने क्या कर दिए, कम कर दिए, तो ज़्यादा समय लेंगे। जस्ट अपोजिट हो रहे हैं एरो, देखो, एक इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा है वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ यस भी लिख सकते हैं। ओके, अगला देखो, फिफ्थ वाला देखो, द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट। आपको क्या दिया है, क्वांटिटी दी है एंड कॉस्ट दी है इसकी, ठीक है।
तो देखो, अगर क्वांटिटी बढ़ी है, आप 1 किलो से 2 किलो राइस ला रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, एरो ऊपर ही जाएगा। और अगर राइस आपने कम कर दिया तो कॉस्ट भी आपकी कम हो, यानी एरो दोनों जो हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे नो आ जाएगा। ओके, आप यहाँ 5th वाले में नो लिखेंगे, यानी इसका जो आंसर है आपके, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे तो ठीक है, तो उतना कंजम्पशन कम पड़ जाएगा फूड का, और जितने कम स्टूडेंट्स होंगे फूड का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। यहाँ देखो, पहले वाले में एरो अगर एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हो तो फूड का कंजम्पशन कम पड़ रहा है आपका, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आपने कम कर दिए तो ये बढ़ गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा इन्वर्स है, अपोजिट डायरेक्शन वाले इन्वर्स में आएंगे। और सेकंड देखो आपका क्या है, टाइम है, फिक्स टाइम लग रहा है। अगर टाइम को मैं इंक्रीज़ कर दे रही हूँ तो स्पीड आपकी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और अगर टाइम डिक्रीज़ हो रहा है तो कम समय में आप पहुँच रहे हो, इट मीन्स आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो वो इन्वर्स वेरिएशन होता है, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स, यानी एक्स एंड वाई दो क्वांटिटी दी हैं, तो वो इन्वर्स वेरिएशन में है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ इसका सेकंड। ओके, तो सेकंड में देखो आपको क्या करना है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये आपको क्वांटिटी दी है, तो देखो एक्स केयरफुली रीड करो। एक्स जब आपका 90 है तो वाई कितना है, 10 है। जैसे जैसे मैं इस एक्स की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करती जा रही हूँ, 90 से 60, 60 से 45, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो वाई की क्वांटिटी देखो आप 10 से 15, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो इसे मैं अगर निकालूं, इसका कांस्टेंट निकालूं, ये पता चल गया, एक बढ़ रही है दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका कांस्टेंट कौन सा होगा, एक्स इंटू वाई। तो आप एक्स इंटू वाई निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में आप सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई करेंगे। एक्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और वाई आपका क्या है, डिक्रीजिंग, नहीं एक्स जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, एक्स क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और वाई आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी आपकी जस्ट अपोजिट चल रही है। और अपोजिट डायरेक्शन वाले क्या होते हैं, उसका आपको एक्स वाई कॉन्स्टेंट निकालना होगा, एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट। तो देखो एक्स इंटू वाई का मतलब 90 इंटू 10, 60 इंटू 15, आपको क्या निकालना है, 90 इंटू 10 इक्वल 60 इंटू 15 इक्वल 45 इंटू 20 इक्वल टू 30 इंटू 30 इक्वल टू ये है 20 इंटू 45। ये सारे इक्वल आने चाहिए, क्योंकि एक्स इंटू वाई इसका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ देखो 900 इक्वल टू 15 6 जा 90, देन जीरो बढ़ा दिया, 45 2 जा 90, एक जीरो बढ़ा दिया, 3 3 जा 9, दो जीरो हैं तो दो जीरो लगा दिए, 45 2 जा 90, एक जीरो बढ़ा दिया, यानी एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है, सब में इक्वल आ रहा है, 900 900 आ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा केस है, हैंस इट इज ए इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो ये इनवर्स वेरिएशन है। इसी का देखो सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है आपका, एक्स और वाई है। तो एक्स को देखो केयरफुली रीड करो, एक्स क्या है आपका, कौन से ऑर्डर में जा रहा है आपका, डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, यानी एक्स एज एक्स डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, एज एक्स डिक्रीजेज
वाई क्या हो रहा है आपका, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वाई इज इंक्रीज। ओके, तो ये एक डिक्रीज हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यही होता है ना, उसमें एक डिक्रीज होती है, दूसरी इंक्रीज है। तो कहने का मतलब है, आपका मतलब ये हो रहा है कि ये आपका इन्वर्स वेरिएशन है। अगर ये इन्वर्स वेरिएशन है तो इसका कांस्टेंट क्या होता है, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। 75 इंटू 10 इजकल टू 45 इंटू 30 इजकल टू 30 इंटू 25 इजकल टू 20 इंटू 35 इजकल टू 10 इंटू 65, ठीक है। ये आना चाहिए आपका। ये आपका कितना हो गया, 750, ठीक है। 3 5 जा 15, देन 1 कैरी ओवर, 3 4 जा 12, देन 13, एक जीरो बढ़ा दो आप, ठीक है। देन 25 3 जा 75, जीरो बढ़ा दिया आपने, ठीक है। अगला देखो, यहाँ आपका 45 था, ये आपका 30 हो गया, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 30, एक जीरो आ गया। यहाँ देखो आपका, ये आपका 70, जीरो आ गया, ये आपका 6 5 जीरो। इट मीन्स कोई भी वैल्यू आपकी, ये वाली इसके बराबर तो आ रही है, लेकिन बाकी कोई भी इसके बराबर नहीं आ रही है। इट मीन्स ये क्या है, नो इन्वर्स वेरिएशन। ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल आने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, under the condition that the temperature remain constant, volume of gas is inversely proportional to pressure। क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर जो है आपका फिक्स है, कांस्टेंट बोला है उसने, ठीक है। वॉल्यूम जो है आपका, ये वॉल्यूम को V से डिनोट करो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, प्रेशर के है, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज 630 cubic centimeter at the pressure of 360 millimeter, then what will be the pressure of gas। अगर वॉल्यूम आपको दिया है, ठीक है। तो देखो, ये आपको उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स V इंटू पी क्या होगा आपका, एक कांस्टेंट होगा, ये पहले ही बोल दिया है इन्होंने। तो मैं अगर इसको टेबल बनाऊं या ना बनाऊं, उसी से मैं इसको कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप देखो, फिर भी टेबल बना लेते हैं हम। वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है, अपॉन प्रेशर मिलीमीटर में है। ओके, ये आपको एक टेबल बना लेनी है, जिससे आसानी हो जाती है आपको। ये रहा, ठीक है। वॉल्यूम कितना है आपका, 630 है, और 360 आपका क्या है, प्रेशर है। देन इसके बाद प्रेशर वो आपसे पूछे है, देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस इफ़ द वॉल्यूम इज कितना है, 720। तो आप यहाँ एज्यूम कर दिए, लेट द प्रेशर बी x मिलीमीटर, तो ये x आ जाएगा। ओके, अब देखो आपको, ये जैसे ही आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, 630 से 720 हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, जब वॉल्यूम इतना था आपका, तो प्रेशर आपका क्या होगा, ठीक है। आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी ये कांस्टेंट इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने इसको बढ़ाया है, इसको मुझे कम करना पड़ेगा। इट मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हो, एज वॉल्यूम इंक्रीजेज प्रेशर विल डिक्रीज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो उसका कांस्टेंट क्या होता है, x इंटू वाई होता है। तो आपको क्या करना है, 630 इंटू 360 इजकल टू 720 x को आप यहाँ रोकेंगे, तो 630 इंटू 360
अपॉन 720 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 2 से कैसे भी काटो, 36 1 जा 36 इज 1 आ गया, और इससे आपको डबल कर देंगे। फिर आप इससे काटेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा और 2 5 जा। तो आपका आंसर इसका कितना आएगा? 315। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 315, और यही आपका आंसर था। आपको यहाँ लिख देना है हैंस द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बना दिएगा स्टेटमेंट। तो आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप लिखेंगे हैंस द प्रेशर विल बी 315 millimeter if वॉल्यूम इज, वॉल्यूम आपका कितना था? 720 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए पैकेट ऑफ स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रन एंड ईच ऑफ देम received 4 sweets. How many sweets will each child get if the number of children is reduced by 4? ठीक है, तो आपको देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है, पैकेट था एक स्वीट्स का, उसमें आपको 20 चिल्ड्रंस में आपने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा है। जब 20 चिल्ड्रंस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितनी रिसीव हो रही हैं? एक को 4 स्वीट्स हो रही हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एज्यूम करते हैं, तो लिखेंगे आप यहाँ लेट मैनी स्वीट्स विल ईच गेट। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट्स विल, नंबर ऑफ स्वीट्स बी एक्स। ठीक है, ये आपने एक्स मान लिया है। अब आपकी दो क्वांटिटी हैं, एक तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं एन, तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, दूसरा स्वीट्स रिसीव बाय 1 चाइल्ड। ओके, तो ये स्वीट्स हैं। आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना दो, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्वीट्स आपकी कितनी हैं उतनी ही हैं, लिमिट फिक्स है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन देखो, जब आपके कितने थे? 20 थे, तो हर एक बच्चे को कितनी मिल रही थी? आपको 4 मिल रही थी। ओके, अब वो कह रहा है कि रिड्यूस कर दी हैं, यानी ये जो आपकी लिखी हैं नंबर ऑफ़ चाइल्ड व्हेन रिड्यूस बाय 4, जब चाइल्ड जो हैं आपके कम कर दिए हैं, चिल्ड्रन कितने कर दिए? 20 - 4 इक्वल टू 16 आ गया। यानी आप 16 कर दिया तो हर एक बच्चे को कितनी मिलेंगी? ठीक है, तो देखो जब बच्चे आपके 20 थे तो जितनी भी टॉफ़ी थी हर एक बच्चे को 4 मिल रही थी। ठीक है, अब बच्चे कम कर दिए हैं तो हर बच्चों को इतनी मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि टॉफ़ियों का तो पैकेट फिक्स है। ओके, तो आप क्या लिखोगे? लेस चिल्ड्रन, ठीक है, मोर विल बी स्वीट रिसीव बाय ईच। ओके, हर बच्चे के द्वारा ज़्यादा टॉफ़ी ली जाएंगी। तो इट इज़ अ सो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो इनवर्स वेरिएशन का कांस्टेंट क्या होता है? x इंटू वाई इज अ कांस्टेंट, ये होता है। तो इसी बेस पे हम इसको करेंगे। आप ऐसे 20 × 4 इक्वल टू 16 × x। ठीक है, x को यहाँ रोकेंगे, 20 × 4 अपॉन 16, 4 से काट दो, 4 4 जा, देन 4 5 जा, कितना आ गया आपका?
5 आ गया। ये आपका आंसर है। आंसर आप इसके अकॉर्डिंग बना दिए, ठीक है। 5 स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो आप क्या लिखेंगे इसको, हैंस ईच चाइल्ड विल गेट 5 sweets. Okay, if the number of children, ठीक है, number of children is reduced by 4। तो आपके कितने आ गए, 5 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पूजा हैज एनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4.40 पर ऑरेंज, यानी एक ऑरेंज की कॉस्ट दी है। हाउ मैनी ऑरेंजेस सच कैन सी कैन बाय इफ़ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज इंक्रीज बाय 90 पैसे। ठीक है, आपसे उसने क्या कहा है, देखो कि पूजा ने जो ऑरेंजेस ख़रीदे हैं, 36 ऑरेंज ख़रीदे हैं, वो किस रेट में हैं, इतने पे हैं। अब क्या कह रहे हैं वो आपसे कि अगर एक ऑरेंज की प्राइस, ठीक है, इंक्रीज कर दी जाए, यानी एक ऑरेंज की प्राइस कितनी कर दी जाए, 90 पैसे इसमें बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 जब आप बढ़ा दोगे 5 रुपीज़ 40 पैसे के बराबर हो जाएगा। तो जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या पूजा इतने ही ऑरेंजेस खरीद पाएगी। ठीक है, तो जब प्राइस इसकी बढ़ेगी तो ऑरेंजेस अब उसके कम खरीद पाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इससे आपको करना है लेट। ठीक है, क्या करना है, कितने एज्यूम करेगी, तो लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, बॉट बाय पूजा बी एक्स। ओके, तो देखो यहाँ दो आपके हैं, एक तो है आपका कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, ठीक है, ये आपका रुपीज़ में है। देन कॉस्ट के अलावा आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। ठीक है, ये आप एक टेबल बना दो। तो टेबल बनने पर देखो आप, जब कॉस्ट कितनी है आपकी 4.5 है, ठीक है, तो ऑरेंजेस कितने हैं 36 हैं। अगर ये कॉस्ट इंक्रीज कर दी जा रही है तो देखो प्राइस ऑफ ऑरेंज इज इंक्रीज बाय 90 पैसे। तो इतनी प्राइस थी पहले 4.5 प्लस 90 पैसे। ठीक है, तो 90 पैसे जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 4.50 प्लस ये आपका आ गया इतने रुपीज़, ये भी रुपीज़ में है ना, तो आपका कितना आ जाएगा 5.40। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी हो गई 5.40। ओके, अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस आपके क्या होंगे, यानी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, मोर कॉस्ट ऑफ ऑरेंज पर पीस। ठीक है, लेस विल बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट बाय पूजा। तो कम खरीदेगी, जब प्राइस बढ़ रही है तो कम खरीदेगी। तो हैंस या सो लिख दो, सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन का कांस्टेंट क्या होता है, एक्स इंटू वाई। तो 4.50 इंटू 36 इक्वल टू 5.40 इंटू एक्स। एक्स को यहाँ रोकेंगे, 4.50 इंटू 36 अपॉन 5.40। ठीक है, ये डेसिमल इससे रिमूव हो जाएगा, ये 546 से काट दो, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, देन 0। फिर आप इसे काटिए,
ठीक है, ये आपका डेसिमल रिमूव हो गया है। यहाँ मैं इसको फिर से लिख देती हूँ 450 इंटू 6/90। 0 से 0 कटा 9 5 जा, ठीक है। देन 5 इंटू 6 आपका आ गया 50, ये आपका आ जाएगा 30। ओके, तो अब आपका कितना आ गया 30 ऑरेंज, यानी आपने जैसे ही प्राइस बढ़ा दी तो वो 30 ऑरेंज खरीद पाएगी। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। हैंस पूजा कैन बाय 30 ऑरेंजेस, ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ ईच oranges is increased by 90 पैसे। ओके, तो आपके कितने आ गए, 30 ऑरेंजेस आपके यहाँ पे आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।